हेलो कोरियन फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड वेलकम टू माय चैनल इंट्रोवर्ट्स लाइफ। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले उन्हें बड़ा वाला थैंक यू जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। जिन्होंने नहीं किया है चिल गाइस आराम से कर देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फेवरेट कोरियन ड्रामा फेटेड टू लव यू के पार्ट 19 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एंड हम यहाँ देखते हैं कि एक बहुत अच्छा सा अरेंजमेंट चल रहा होता है और कुछ नहीं, किम मी योंग एंड गुन की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं। आज फाइनली उनकी वेडिंग होती है एंड यहाँ सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं एंड सभी एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर देते होते हैं कि फाइनली शादी हो रही है। एंड यहाँ तभी जो किम मी योंग का ब्रदर इन लॉ होता है वो बताता है कि ग्रूम एंड जो ब्राइड है वो रूम में नहीं है एंड वो यहाँ से चले गए हैं। तो जिस पर उसकी दादी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, कहती है सेक्रेटरी टैकी क्या हुआ एंड तुम लोग कहाँ गए हैं, क्या हुआ। एंड इस तरीके से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, स्पेशली ग्रैंड माँ। एंड हम फिर देखते हैं कि जो गुन और किम जो होते हैं वो एक कार में होते हैं एंड यहाँ पर दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े होते हैं, वो कहीं जा रहे होते हैं। एंड फिर यहाँ से सीन जो है वो पीछे मूव हो जाता है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि किम मी योंग एंड गुन जो है काफ़ी एक साथ साथ हैं एंड ये जो किम मी योंग है वो कहती है कि गुन फाइनली हम साथ हैं, तो जिस पर कि गुन काफ़ी खुश होता है। एंड गुन एकदम से हम दिखाते हैं कि गुन की जो है मेमोरी चली गई है। तो किम मी योंग कहती तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो गुन कहता है कौन हो तुम। तो कहती है अरे मैं तुम्हारी वाइफ किम मी योंग जिसे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। अच्छा तुम अपने बेटे को भूल गए गैडुन को। तो कहता हाँ हाँ याद है। एंड यहाँ दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं एंड तभी किम योंग उसे भूलने के लिए जोर का घुसा मारती है एंड गुन जो है वो बेड पे लेट जाता है। और फिर हम देखते हैं कि एकदम से गुन की आंखें खुलती है। एक्चुअली गुन जो है वो ये सपना देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे किम योंग कहती क्या हो गया, किस तरीके से कोई सपना अपना देख लेते क्या। कहता हाँ यार बहुत बुरा सपना था, तुमने मुझे मारा था किम योंग। तो कहती अच्छा। तो फिर वो बोलता है किम योंग तुमने ये एप्रन क्यों पहना हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किम योंग ने खाना वगैरह बनाया है, तो यहाँ पर वो गुन को भी सिखाती है कि किस तरीके से इन इक्विपमेंट्स को यूज़ किया जाता है। तो जिस पर गुन कहता है यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो कहती है ना इंटरेस्टिंग है ना, तो तुम्हें भी ना अब इन सब चीज़ों के लिए रेडी होना पड़ेगा। तो कहता है क्यों, तुम हो तो सही। तो कहती नहीं अब मैं काम नहीं करूँगी। तो कहता हमारे वैकेशन पे हैं तो और वैसे भी अभी मैं कोई काम नहीं करने वाला 3 महीने तक। तो कहती है अच्छा दोनों में से हमें किसी को तो काम करना पड़ेगा ना, तो मैं काम करूँगी। तो इस तरीके से किम योंग बोलती है। तो कहता है वैसे ना ये सही है, मतलब तुम कितनी अच्छी हो ना, ऐसे ही बोलता है। तो कहता है कि ठीक है तुम काम करो, मैं तुम्हारा सेक्रेटरी हूँ, तुम मुझे अपना काम बताओ, मैं करूँगा तुम्हारा सारा काम 24/7 मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हार्ड काम करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फेथफुल हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा नाइस हूँ। इस तरीके से जो गुन है वो अपनी क्वालिटीज़ बताता है, जिस पर किम योंग बहुत खुश होती है, कहती हाँ यार मेरा हस्बैंड ना थोड़ा सा है तो सही। तो कहता है रियलिटी में मैं हस्बैंड भी बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपनी वाइफ के लिए फेथफुल रहूँगा, मैं हमेशा अपनी बीवी के लिए नाइस रहूँगा। इस तरीके से वो खुश हो रहा होता है। एंड यहाँ पर जो किम योंग कहती है कि अच्छा ठीक है ऐसा ही है। एंड यहाँ पर तभी मतलब हम सीन में देखते हैं कि जो गुन है एक्चुअली में उसे उसकी मॉम को मनाना होता है, यानी कि किम योंग की मॉम को मनाना होता है। एंड फिर वो घर के मतलब जो किम योंग की मॉम का जो होटल होता है, रेस्टोरेंट होता है सॉरी, उसके बाहर होता है। एंड वो सोच रहा होता है कि यार अंदर जाऊँ क्या बोलूँगा। एंड वो अंदर जाता है एंड कहता है कि और भाई सिस्बम लेडी कहाँ हो, मुझे खाना चाहिए। तो कहते हैं वेट करो अभी यहाँ पे भीड़ लग रही है, इस तरीके से वो बोलती है। एंड यहाँ वो बोलता है कि मैं ना आपके लिए ना बहुत सारी न्यूट्रिशन वाली चीज़ें लाया हूँ। तो यहाँ वो कहती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहता है अरे आप तो इन सब चीज़ों से भी नहीं पिघली, अगली बार ना मैं आपके लिए कुछ चमकती हुई चीज़ लाऊंगा। एंड आप तो बहुत टफ हो, वैसे टफ होना भी बहुत ज़रूरी है यार, इजी में ना मज़ा नहीं आता। एंड यहाँ पे किम योंग की जो मॉम होती है वो कहती है बकवास बंद करना बंद करो और साइड में बैठ जाओ चुपचाप। तो कहता मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, प्लीज़ मुझे कुछ खाने को दो, जब तक कुछ खाने को नहीं दोगी ना मैं तब तक नहीं जाऊँगा। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुन जो है वो लगा पड़ा है खाने में एंड वो बोलता है कि मदर। तो कहती क्या है। तो कहते हैं मदर सुनिए ना। तो बोलती है अच्छा आपने मेरी बात सुन ली। तो किम योंग की मॉम कहती बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि किम योंग एक तरीके से गुन को समझा रही होती है कि देखो मैं प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से समझना और उसे एक्सेप्ट करना। तो कहता है हाँ मॉम मैं आपकी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनूंगा। तो वो बोलती है देखो मैं आज भी मतलब तुम्हें बिलीव करो ना करो लेकिन मैं तुम अपने बेटे की तरह ही मानती हूँ एंड मैं नहीं चाहती कि किम योंग से तुम्हारी शादी हो। तो यहाँ पे बोलता है कि मॉम मैं बिल्कुल भी सिक नहीं हूँ, मैं 3 साल में ना मुझे एक कोल्ड या कोई जुकाम खांसी कुछ भी नहीं हुआ एंड मैंने हर 3-6 महीने में ना अपना चेकअप कराया है एंड आपको बिलीव नहीं हो रहा ना, चलो मैं चेकअप कराता हूँ। कहते हैं बेटा वो चेक मतलब बात बिलीव की नहीं है, मैं तुम्हारी मॉम की तरह ही हूँ, प्लीज़ मेरी बात समझो। एंड जो मी योंग है वो बिल्कुल एक तरीके से अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा, किस तरीके से वो रहेंगे। तो जिसपे कि गुन कहता है थोड़ा सा वो चुप भी हो जाता है। तो कहता है ठीक है मॉम मैं ना आपके पास ना अपना स्ट्रॉन्ग बन के आऊँगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे किम योंग की मॉम थोड़ी परेशान हो जाती है कि यार ये मेरी बात नहीं सुन रहा। तो कहता है मॉम मैं वापस आऊँगा, मैं आपको मना के ही रहूँगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आऊँगा। यहाँ पे किम योंग की मॉम थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं।
फिर हम डैनियल को देखते हैं जो कि लिफ्ट में मतलब लिफ्ट का वेट कर रहा होता है, एंड तभी वहाँ पर सियारा आती है। एंड यहाँ पे सियारा थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती है, तो डैनियल कहता है कि अच्छा तुम कहीं जा रही हो, तो जिस पे सियारा थोड़ी चुप चुप सी होती है, तो वो कहती है कि सॉरी जो डैनियल आता है वो कहता है क्या हो गया, तुम्हें कुछ हुआ है क्या। तो सियारा से कुछ भी नहीं बोलती, तो कहता है तभी लिफ्ट ओपन होती है, तो कहता है तुम्हें नहीं चलना। तो जिस पर सियारा कहती है नहीं नहीं मैं घर में कुछ भूल गई हूँ, मैं अभी से लेके आती हूँ। एंड सियारा वहाँ से चली जाती है। तो डैनियल कहता है ये कुछ अजीब सी नहीं हो गई, इसको क्या हो गया है। एंड सियारा थोड़ी सी परेशान होती है। एंड फिर हम ये देखते हैं कि जो गुन है वो एक स्पा में, एक्चुअली उसकी जो मदर इन लॉ होती हैं वो स्पा में होती हैं। एंड यहाँ पे उन्हें मनाने के लिए आया होता है। कहता है अरे यहाँ पे वो सिस्बम लेडी है रेस्टोरेंट की ऑनर, मैं ना उनका तीसरा वाला सन इन लॉ हूँ। एंड यहाँ पे वो है क्या, एंड यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ होती हैं वो उनसे बड़े अच्छे से बातें करता है। एंड यहाँ पे जो सभी लेडीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। एंड फिर वो सबको अच्छे से एक मतलब वाटर बॉटल देता है, एंड साथ में एक जूस की बॉटल भी देता है। एंड यहाँ पर फिर वो मॉम के पास आता है अपनी, एंड बातें कर रहा होता है कि मॉम प्लीज़ मान जाइए ना, मेरी एक ही तो विश है। तो कहती है हाँ हाँ अरे मैं मान जाऊँगी। तो कहता है आपको ना मेरी शादी मानना पड़ेगा, आपने मेरी शादी में ऐसे सुंदर सी तैयार हो गया ना, हाँ सही है स्पा लो, बढ़िया चल रहा है आपको जो भी चल रहा है। तो उसकी मॉम कहती है तुम समझते क्यों नहीं है, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम उसे लाइक करना बंद कर दो ना। तो वो कहता है नहीं मैं अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला मॉम, एंड अब देखना आप आज भी नहीं मानी ना, मैंने इतना कुछ कोशिश करी, मैं कल फिर आऊँगा और स्ट्रॉन्ग बन के आऊँगा। अब मैं ना आपको लेके ना किम योंग को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर हूँ। एंड यहाँ पर जब वो चला जाता है तो सभी लेडीज़ कहती हैं भाई तुम्हारा ब्रदर इन लॉ मतलब सॉरी जो तुम्हारा दामाद है वो तो बड़ा अच्छा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो गुन होता है वो थोड़ा सा मतलब परेशान सा होता है, एंड तभी किम योंग उसके लिए एक टेस्टी सा बाउल बनाती है रामेन का। तो वो बाउल उसने पहले जो गुन होता है उसके भाई के लिए बनाया होता है। वो कहती है ये ना मैंने ड्रैगन के लिए बनाया था। कहता है अच्छा। तो फिर वो बोलता है कि चलो आज ड्रैगन के साथ साथ मैंने भी खा लिया। एंड यहाँ पे वो बताता है कि ये तो बहुत टेस्टी है। तो कहती है हाँ ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हें अच्छा लगा तो मैं हमेशा बनाऊँगी। एंड वो कहता है हाँ वैसे ना तुम ना थोड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग सी हो। तो कहती है अच्छा क्या इंटरेस्टिंग है कि देखो मुझे भूख लग रही थी एंड तुमने ये मेरे लिए बनाया, एंड मतलब सब कुछ समझ जाती हो। तो वो कहती है अच्छा तो तुम भी खाओ। एंड यहाँ पर वो किम योंग को खिलाने लगता है, एंड तभी इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक मोमेंट फिर क्रिएट हो जाता है। एंड यहाँ पर गुन जो है वो किम योंग से बोलता है कि चलो ना किम योंग अब हम अपना नेस्ट तैयार करते हैं, लेट्स स्टार्ट समथिंग, इस तरीके से वो उसे बोलता है। एंड यहाँ पे किम योंग भी कहती है हाँ हाँ चलो चलो। एंड यहाँ पे वो एक दूसरे को मतलब कि किस करने ही वाले होते हैं, एंड तभी जो उनकी डोर की बेल बजती है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि जो किम योंग की फैमिली होती है उसकी मदर को छोड़ के मतलब उसका ब्रदर इन लॉ, उसकी दोनों सिस्टर्स, एंड यहाँ पे उसकी उनकी कंपनी का मैनेजर सभी होते हैं। एंड यहाँ पे थोड़ा सा गुन भी परेशान हो जाता है क्योंकि उनके बीच में एक रोमांटिक कपल क्रिएट मतलब एकदम से एक मूवमेंट सा क्रिएट हुआ था दोनों कपल्स के बीच में। एंड यहाँ पे उसकी फैमिली आ गई। एंड यहाँ पे जो उसकी फैमिली है वो कहती है अरे वाह बड़ा प्यारा सा घर है। एंड यहाँ पर किम योंग कहती है आप लोग, तो कहते हैं हाँ हम ना आज पार्टी के लिए आए हैं तुम्हारे लिए सेलिब्रेशन के लिए। कहते सेलिब्रेशन के तुम लोग इतना ब्लश क्यों कर रहे हो, तुम लोग कुछ कर रहे थे क्या। कहते नहीं नहीं हम तो रामेन खाए थे। कहते अच्छा रामेन सही है, सही खाओ खाओ खाओ, चलो हम लोग भी तुम्हारे लिए कुछ फूड ऑर्डर करते। कहते नहीं नहीं हम आज कुछ खाना वाना खाने नहीं आए हैं, पार्टी करने आए हैं। तो कहते अच्छा क्या पार्टी। एंड फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पर ये मतलब कि कार्ड्स खेलते हैं, एंड मतलब काफ़ी अच्छे से खेल रहे होते हैं। तो फिर किम योंग जो है वो गुन के पीछे बैठी हुई होती है, एंड गुन जो है बड़े मज़े में खेल रहा होता है, उसे लगता है वही जीतेगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। उसके जो किम योंग की बहन होती हैं एंड उसका भाई होता है मतलब ये लोग जीत रहे होते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि जो किम योंग कहती है तुम जीतते क्यों नहीं हो। कहता है कि मैं जीत जाऊंगा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो। एंड यहाँ पर फिर हम किम योंग को उसके पुराने अवतार में देखते हैं, वो अपना चश्मा लगाती है, बाल बांधती है, वो कहती है हटो मैं खेलूंगी तुम पीछे हो जाओ। एंड यहाँ पर किम योंग जो खेलना स्टार्ट करती है तो उसकी बहन बोलती है तुम्हें तो खेलना भी नहीं आता। एंड फिर वो कहते हैं कि हाँ कोई बात नहीं मैं खेलूंगी। एंड यहाँ पर हम देखते हैं धीरे धीरे जो किम योंग है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, एंड वो धीरे धीरे सारे पैसे जीतने लगती है। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश लगती है। एंड यहाँ पे गुन भी बहुत अच्छे से हंसने लगता है कि देखा मेरी बीवी अच्छा खेल सकती है। एंड फिर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। एंड यहाँ पे लेकिन बाकी जो तीनों होते हैं ये चुप चुप से जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, ये जीते जैसे कैसे जा रही है, इसको तो खेलना भी नहीं आता था। एंड फिर हम देखते हैं कि जो दूसरा बंदा होता है एंड यहाँ पे उसकी फैमिली को धीरे धीरे नींद आने लगती है। तो कहते हैं यार अब ड्रॉप करो, लेकिन किम योंग कहती है कैसे कैसे ड्रॉप कर दें, अभी तो मैं जीतना स्टार्ट करा है, नहीं नहीं खेलेंगे खेलेंगे। एंड इस तरीके से उसकी फैमिली कहती है नहीं नहीं यार अब खेलना बंद करो, अब घर चलते हैं, वैसे भी सुबह हो गया, अब देखो सुबह के 5 बज रहे हैं। इस तरीके से यानी कि उन्होंने पूरी रात बैठ के गेम ही खेला है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग फाइनली मतलब सोने वोने के लिए चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सियारा है वो अपनी मॉम के साथ होती है, तो जिस पे कि उसकी सियारा उसकी मॉम को बताती हैं कि मैंने आर्टिकल पढ़ा था एंड फाइनली वो और उसकी जो वाइफ है वो एक साथ हो गए हैं, एंड तुमसे उसने ब्रेकअप ले ही लिया है, देखा उसने तुम्हें किस तरीके से छोड़ दिया। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि इस तरीके के आदमी को छोड़ दो।
तो यहाँ पर सियारा थोड़ी-सी मतलब गुस्सा हो जाती है कि मॉम, मुझे कभी-कभी लगता है कि आप मेरी मॉम है भी नहीं या नहीं, मतलब इस तरीके से कोई मॉम अपनी बेटी के साथ कैसे कर सकती है? आपको इस टाइम पे मुझे थोड़ा मतलब समझाना चाहिए, मुझे प्यार से ट्रीट करना चाहिए, लेकिन आप मुझे क्रिटिसाइज़ कर रही हैं। एंड यहाँ पर वो अपनी मॉम को काफ़ी कुछ सुनाती है एंड गुस्सा हो जाती है एंड उसकी मॉम चुपचाप सुनती रहती हैं। एंड यहाँ से फिर सियारा चली जाती है, तो उसकी मॉम थोड़ी देर चुप रहती है एंड हम देखते हैं कि वो किस तरीके से पता नहीं किसी सोच में चली जाती हैं। फिर हम देखते हैं आज के दिन जो किम मियोंग और गुन है वो दोनों ही मॉम को, यानी कि उसकी जो किम मियोंग की मॉम है उन्हें मनाने के लिए आते हैं। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि चलो यार आज मॉम को फाइनली मनाया ही जाए। एंड यहाँ कहते हैं ठीक है, हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। फिर हम देखते हैं कि जो उसकी मॉम है वो बाहर आती है एंड यहाँ पर वो एक्सरसाइज के लिए जा रही होती है एंड वो यहाँ पे वार्म अप करती हैं एंड वो एकदम से भागने लगती है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे चलने लगती है। कहती है यार तुम्हारी मॉम का भी अजीब ही हिसाब है। फिर वो धीरे धीरे पार्क में जाते हैं एंड एकदम से उसके पीछे किम मियोंग आ जाता है उसकी मॉम के पीछे। तो कहती है तुम फिर यहाँ पर आ गए। तो एकदम से जो किम मियोंग है वो भी जाती है, तो कहती तुम दोनों डराने बनाने के चक्कर में आए हो क्या, यार उठाने आए हो गुंडों से मुझे। तो कहते नहीं मॉम, हम तो आपको मनाने आए हैं। तो कहते अरे यार मुझे नहीं मनवाना, मैं अपनी बात पर अटल रहूँगी, तुम लोग जाओ यहाँ से। तो कहते नहीं मॉम, मैं आपको प्रूव करूँगा कि मैं कितना हेल्दी हूँ। तो कहती हाँ मॉम ये बहुत हेल्दी हैं, आपको नहीं पता। तो कहते हैं अच्छा कितने हेल्दी हैं, मतलब उसकी मॉम मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहती कि यार लड़का तो है ही, मेरी लड़की भी पागल हो गई है। फिर कहते हैं कि देखो मॉम ये ना ये बाहर वालों को ना एक ही हाथ से पकड़ लेते हैं, इतना तो कोई बंदा भी नहीं करा होता है। एंड उसकी मॉम जो है वो देखती रहती है कि अबे यार ये क्या कर रहा है। एंड वहाँ पर जितने भी पार्क में जितने भी ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, झूले वगैरह होते हैं, जो गुण होता है कहता है कि देखा मैं कितना मतलब कितना स्ट्रांग हूँ, आप सरप्राइज हो ना। एंड यहाँ पर वो दोनों हाथ से बाल को पकड़ता है। तो किम मियोंग कहती है मॉम पता है ये एक हाथ से ही पकड़ लेते हैं। तो कहती है अच्छा। एंड यहाँ पे गुण जो है वो सारी इसकी बातें सुन के वही कर जा रहा था। कहता मॉम देखो मैं ऐसे भी करता हूँ। किम मियोंग देखो मॉम ये ना मतलब ऊँची छलांगे भी मारते हैं। तो यहाँ पर इसकी मॉम कहती है यार ये दोनों पागल हो गए हैं, क्या कर रहे हैं। एंड यहाँ पे किम मियोंग भी जो है वो गुण को काफ़ी सपोर्ट करती है, कहती है देखो मॉम इन्होंने मुझे ये सब सिखाया है, मुझे तो आता भी नहीं था, ये इतने हेल्दी हैं मॉम, देखिए ना। एंड यहाँ पर जो गुण है वो 574 पर होता है 500 में। तो किम मियोंग जो है वो इसे किस करती है कि क्या देखो इस तरीके से ऊपर आओ। एंड जो गुण है वो काफ़ी मेहनत करता है बेचारा अपनी सास को पटाने के चक्कर में। एंड यहाँ पे किम मियोंग की मॉम समझ नहीं पा रही कि यार ये दोनों कर क्या रहे हैं। एंड किम मियोंग की मॉम कहती है यार लगे रहो, मुझे तुमसे फर्क ही नहीं है। एंड यहाँ उसकी मॉम जो है वो चली जाती है। एंड फिर यहाँ पर गुण और किम मियोंग दोनों रुक जाते हैं, कहते हैं यार बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो किम मियोंग कहती है कि बस यार तुम तो बहुत अच्छा करते हो एंड तुमने मेरी मॉम को कितना अच्छे से मनाया। तो वो कहता है कि हाँ पर थक गए हैं। तो कहता है कि देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं वीक नहीं हूँ। फिर गुण जो है वो किम मियोंग से कहता है कि चलो मेरे ऊपर बैठो। कहती नहीं। तो कहता है बैठो ना, मैं वीक नहीं हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे बड़े प्यार से लेके जाता है। तो यहाँ पे दोनों काफ़ी अच्छा सा मतलब टाइम होता है। यहाँ पे किम मियोंग की मॉम उन दोनों को देख रही होती है कि यार वो दोनों कितनी मेहनत कर रहे हैं उन्हें पटाने के लिए, मतलब उनको जिस चक्कर में वो दोनों हाँ कर दे। लेकिन किम मियोंग सबकी मॉम थोड़ी सख्त सी होती है। फिर हम यहाँ पे गुण को देखते हैं कि जो गुण है वो सोच रहा होता है कि उसके डैड ने मतलब कितना अजीब सा डिसीजन लिया था, मतलब वही जो डायरी में बातें लिखी होती हैं वो सोच रहा होता है। एंड यहाँ पे उसे वो बात भी याद आती है कि जब उसके डैड उससे आखिरी बार मिले थे एंड किस तरीके से उन्होंने बहुत अच्छा टाइम जो है वो एक साथ स्पेंड किया था। एंड उसके बाद उसके डैड का एक्सीडेंट हो गया था, वो साथ में नहीं मिल पाए थे। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो उसका भाई होता है यहाँ पर जो उसकी किम मियोंग की बेस्ट फ्रेंड होती है उसके लिए काफ़ी टेस्टी खाना बनाती है। तो जिस पे कि उसका भाई बोलता है कि नन्ना तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तो वो कहती है कि हाँ पता है इतना ना कोरियन रेस्टोरेंट में तुम्हें डिशेज़ नहीं मिलेंगी जितनी मुझे बनानी आती हैं। तो कहता है अच्छा। तो फिर वो कहता है कि क्या नाम है, जो उसकी फ्रेंड बोलती है कहती तुम मुझे अब कब तक नन्ना कहोगे, हनी अब तुम मुझे मेरे नाम से बुलाया करो। तो उस पर कहता है हाँ अब मैंने तुम्हें नाम से बुलाया करूँगा। तो कहती है हाँ मैं समझती हूँ कि मैं तुम मुझसे यंगर हो, तुम मुझसे छोटे हो, लेकिन यार एक्चुअली मतलब हम दोनों कपल्स हैं। यहाँ पे दोनों एकदम एक दूसरे किस करने वाले होते हैं। तब इसकी मॉम आ जाती है, कहती क्या कर रहे हो तुम दोनों, जाओ यहाँ से। एंड वो यहाँ पे कहती है नहीं मॉम ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती क्या मॉम, मैंने तुम्हें ना कोई जन्म नहीं दिया है, तुम मुझे मॉम क्यों बोलती रहती हो। एंड यहाँ पे वो गुस्सा हो जाती है कि क्या है मैं हमेशा ऐसे अच्छे से कोशिश करती हूँ और तुम्हारी मॉम मुझे मतलब मुझसे अच्छे से बात ही नहीं करती। एंड यहाँ पर जिसका भाई होता है उसे मनाने के लिए चला जाता है। एंड फिर हम देखते हैं कि उसकी मॉम देखती है, कहती यार इसने कितना सारा खाना बनाया है, कितनी पागल औरत है ये, इस तरीके से उसका मजाक सा बनाती है। फिर हम ये देखते हैं कि तभी यहाँ पर गुण आता है एंड वो उसकी मॉम के पास आता है, उसके स्टेप मॉम के पास। वो कहता है मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो कहती है हाँ पूछो क्या हो गया। तो वो पूछता है कि आप मुझे बताएंगे कि लास्ट टाइम डैड की जो कंडीशन थी वो क्या थी। तो बताती है कि मैंने हमेशा चाहा था कि जो तुम्हारे डैड हैं वो मुझे प्यार करें, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। उन्होंने मतलब मुझे कभी प्यार नहीं किया, वो तुमसे तुम्हारी मॉम से ही सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। मैंने बहुत कोशिश भी की। एंड आखिरी बार जब वो जा रहे थे तो बताती है कि जिस तरीके से वो गए थे तो उनकी कंडीशन जो है वो बिल्कुल ठीक थी,
मैं उन्हें रोक नहीं पाई या ना ही मैं उन्हें रोकना चाहती थी, क्योंकि वो रुकते ही नहीं। फिर वो बताती है कि जिस टाइम उनकी जो मेमोरी लॉस हुआ था, तो तभी वो अपनी फैमिली के पास जाना चाहते थे, जिस फैमिली को वो बहुत ज़्यादा हमेशा मिस करते थे। तो कहती है हाँ, तो कहती है बस लेकिन एक चीज़ काफ़ी अच्छी हुई थी जब वो वापस गए थे, कि उनका जब एक्सीडेंट हुआ था तो तुम्हारी मॉम जो है उनके साथ थी, मतलब आखिरी टाइम तुम्हारी मॉम ने ही उनके साथ बिताया था। तो कहता है हाँ, एंड इस बात पे मतलब उन जो किम योंग का जो मतलब सॉरी जो स्टेप मॉम होती है, उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट बात बताई होती है। तो जो गुन होता है वो उन्हें थैंक यू बोलता है, तो यहाँ पे उसकी मॉम थोड़ी शॉक रह जाती हैं। फिर यहाँ पे गुन दोबारा खड़ा होता है, उन्हें थैंकफुली बोलता है कि मॉम थैंक यू, इस तरीके से वो एक तरीके से अप्रिशिएट सा करता है उन्हें कि उसने इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई। एंड यहाँ पे उसकी मॉम को बिल्कुल बिलीव नहीं होता कि यार उसने उसे थैंक यू बोला। एंड वो कहती है कि यार सच में ऐसा इसने थैंक यू बोला है मुझे रियल में। एंड उसकी मॉम थोड़ा सा समझ जाती है कि यार मैंने मतलब हमेशा इसे किस तरीके से ट्रीट किया। फिर हम यहाँ पे गुन को देखते हैं, जो कि एक कंपनी के पास आता है, जो कि किसी भी खोई हुई चीज़ों को ढूंढ के निकालती है। एंड यहाँ पे उसके 4 गुंडे खड़े होते हैं, जिसको देख के गुन हंसने लगता है कि यार तुम्हारे पास एक बटन है, तुम्हारे पास बटन ही नहीं है तुम्हारे कोट में, यार क्या हिसाब है। इस तरीके से मजाक सा बनाता है। फिर हम देखते हैं कि जो उस कंपनी का ऑनर होता है वो और कोई नहीं, वो बंदा होता है जिसके साथ जो CEO यानी कि गुन है, उन्होंने सबसे पहले स्टार्टिंग एपिसोड में एक मीटिंग करी थी यॉल आइसलैंड वाली, लेकिन फिर वो कंपनी जो है वो उनसे छीन ली थी, मतलब वो जो उनके बीच में डील थी वो कैंसिल कर दी थी। वो कहता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए। तो बताता है कि एक्चुअली मैं तुम्हारे बाद जब तुमने मेरे साथ वो मीटिंग कैंसिल करी थी, डील कैंसिल करी थी, उसके बाद मैंने एक इलीगल वर्क किया था, जिस वजह से मैं थोड़ा सा बैंकक्रप्ट हो गया एंड मेरा सब कुछ वापस चला गया। तो अब मैंने सोचा कि जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग करी थी अब दोबारा से वही स्टार्टिंग की जाए। कहते हैं अच्छा। फिर वो जो गुण कहता है कि नहीं मुझे तुमसे काम नहीं कराना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो कहते हैं नहीं तुम मुझसे काम कराओ, मैं तुम्हें 10% डिस्काउंट दूंगा। तो कहते हैं नहीं यार, मुझे कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए। कहता है मुझे कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए, अगर तुम मेरा जो ये फ़ोटो है उसे अगर तुम ढूंढ दोगे तो मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। तो कहता है ऐसा है क्या। एक्चुअली वो फ़ोटो होता है तो उसे वो प्लेस ढूंढनी पड़ती है जहाँ वो पेड़ होता है, जहाँ पे वो आखिरी बार अपने फादर से मिला होता है। फिर हम ये डैनियल को देखते हैं, जो कि अपने घर में बैठा होता है, अपना काम कर रहा होता है। एंड तभी सियारा उसके गेट पे आती है एंड वो कहता है हाँ क्या हुआ। एक्चुअली सियारा जो है उसके लिए खाना लेकर आई होती है। तो कहता है कि तुम मतलब एक्चुअली खाना देखने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लग रहा होता। तो कहता है कि तुम मेरे लिए लेकर आई हो। तो उसे फिर सियारा बोलती है एक्चुअली ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया। तो कहता है फर्स्ट टाइम, यानी कि इतना जो अच्छा ऑनर है तुम मुझे देना चाहती हो। तो कहती है हाँ, इसे टेस्ट करके बताओ। तो फिर वो टेस्ट करके बताता है, कहता है वैसे ये टेस्ट करने में तो ठीक है, मतलब जितना देखने में बुरा उतना टेस्ट में ठीक है। तो फिर वो बताता है कि बात बताओ तुम थोड़ी सी इतनी कैसे अनकम्प्लीटेड सी हो, मतलब चुप सी कैसे होगी हो। तो कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ है। एंड यहाँ पर फिर उसे खाना खिलाने लगता है एंड तभी वहाँ से सियारा चली जाती है। वो कहता है कि यार ये कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सा अजीब है। एंड फिर हम देखते हैं सियारा फिर से वापस आ जाती है। तो वो कहता है कि क्या हो गया, अब क्या हुआ बोलोगी भी। तो तभी सियारा उसे बताती है कि एक्चुअली जो तुम्हारे घर में वो पिक्चर है वो मुझे लगता है कि वो मैं हूँ। तो उस पर थोड़ा डैनियल कहता है कि क्या तुम हो। तो कहती है हाँ, मुझे लगता है कि उस पिक्चर में मैं हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मैं कैसे हो सकती हूँ। एंड यहाँ पे थोड़ा सीन उनका कट हो जाता है। फिर हम यहाँ पे किम योंग को देखते हैं कि जो कि अपने काम में बिजी होती है। एंड यहाँ पे जो उसके प्रिंट्स होते हैं, वो जो बैग्स होते हैं उन पर प्रिंट होते हैं। एंड यहाँ पर वो हर चीज़ को एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से माइनरली चेक कर रही होती है कि कोई भी किसी को प्रॉब्लम ना हो। एंड तभी उसे एक कॉल आता है, वो कॉल और किसी का नहीं डैनियल का होता है। डैनियल जो है उसे आखिरी बार मिलने के लिए बुलाता है कि प्लीज़ मेरे साथ आओ मिलो। एंड यहाँ पर वो डैनियल से मिलने जाती है, कहती है कि हाँ बताओ डैनियल, तुम मुझसे कभी भी कॉल कर सकते हो, इस तरीके से तुम परेशान क्यों होते हो। कहता हाँ एक्चुअली मैं तुमसे कुछ लास्ट टाइम जब हम मिले हैं तो मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। कहते कैसा गिफ्ट। तो कहता है कि मैं तुम्हें कभी गिफ्ट ही नहीं दे पाया एंड अब हम जब एक साथ नहीं हैं यार थोड़ा सा तो अजीब लगता है, लेकिन मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर हम फिर देखते हैं कि जो जो डैनियल है वो स्टेज पर जाता है एंड स्टेज पर जाकर एक बड़ा ही प्यारा सा प्रीशियस सा सॉन्ग जो है वो सिंग करता है किम योंग के लिए। मतलब वो जो सॉन्ग होता है वो अपने खुद लिखा होता है एक्चुअली, जिस तरीके से वो मिले थे, जिस तरीके से उनकी जो लाइफ थी वो आगे चली थी, किस तरीके से पैशनेटली वो उसे लव करता था। जैसे थोड़ा डैनियल जो किम योंग है, ऐसे सुन के दुख भी होता है, खुशी भी होती है, मतलब थोड़ा सा यार डैनियल के दुख होता है, मतलब यार बंदा जैसे पहले सियारा के लिए होता था एंड अब वो केस बेचारा डैनियल क्या हो रहा है। एंड यहाँ पे जो किम योंग है वो थोड़ी सी दुखी सी और थोड़ी सी उसकी आंखों में आंसू बह जाते हैं। तो यहाँ पे डैनियल कहता है कि यार अब मुझे ना काफ़ी एम्बैरेसमेंट सी हो रही है, मैंने तुम्हारे लिए गाना गाया। तो कहती नहीं तुमने बहुत अच्छा गाया एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो कहता है हाँ। तो फिर वो दोनों को चेयर अप करते हैं, जिस तरीके से जो डैनियल था वो हमेशा किम योंग को करता था, इस बार किम योंग से करती है। फिर हमें देखते हैं कि जो गुन है वो उसी डायरी और उस फोटो को बैठ के देख रहा होता है एंड तभी उसे उसका जो बंदा होता है उसका कॉल आता है कि यार तुमने मुझे कैसा क्लू दिया है, इस फोटो में तो सिर्फ एक ट्री है, बताओ मैं इस पेड़ को कहाँ ढूंढूँ। तो कहता है अच्छा ऐसे कैसे ढूंढोगे। तो कहता है यार एक आधा क्लू और तो दो। कहता है क्लू होता तो मैं खुद ना ढूंढ लेता, तो मैं डबल पैसे थोड़ी देता। कहता है चलो ठीक है देखते हैं।
फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो गुन है वो यहाँ पे उसकी मॉम के लिए यहाँ पे खाना वाना बनवाता है। तो कहता है कि प्लीज़ मॉम मान जाइए ना। एंड यहाँ दोनों बैठ कर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो कहता है कि आप ना मुझे कितना घटिया घटिया खाना खिलाती हो ना, इसके साथ कोई किमची है ना कोई सोया सॉस है, ये सिंपल सिंपल सा खाना पकड़ा देती हो। तो कहती है अच्छा तुमने मुझसे मेरी लड़की चुरा ली एंड मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊँ। तो कहता हूँ यार मैं हमेशा उन्हें खुश रखूँगा, मैं हमेशा उसके फेस पे स्माइल रखूँगा, हमेशा वो मेरे साथ हैप्पी रहेगी। तो उसकी मॉम कहती है हैप्पी, अच्छा तो तुम्हें कुछ हो गया फिर क्या होगा। एंड इस तरीके से उन दोनों के बीच में बातें हो रही होती हैं। एंड हाँ धीरे धीरे बातें करते करते काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं कि अच्छा तुम ये करोगे वो करोगे। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ किम योंग आती है एंड कहती है भाई साहब ये क्या चल रहा है, ये दोनों वैसे तो एक दूसरे से बोल ही रहे थे एंड यहाँ पे अब दोनों डांस कर रहे हैं। एंड फिर किम योंग उन दोनों को पकड़ कर घर लेके आती है एंड यहाँ भी वो दोनों डांस करते रहते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं। एंड फिर एकदम से गुन तो भाई बेहोश हो जाता है फुल ड्रंक होके। एंड यहाँ पे उसकी मॉम जो है वो एकदम से बैठ जाती है। तो जिस पर किम योंग कहती है मॉम आप मेरी शादी में आएंगी ना। तो कहती है नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगी तुम्हारी शादी में। तो कहती है मॉम मुझे पता है आप ऐसे कर रही हैं, आप मेरी शादी में आओगी। कहती है मैं इस शादी के खिलाफ हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं आने वाली हूँ। एंड यहाँ पे देखो इस बेवकूफ़ से को मैं इसकी शादी में आऊँगी। एंड यहाँ पे जो किम योंग है अपनी मॉम को टाइटली हक करती है कि नहीं मॉम प्लीज़ मान जाइए ना। एंड यहाँ उसकी मॉम कहती है नहीं। एंड यहाँ पे वो कहती है कि तुम कुछ भी करो मैं तुम्हारी शादी में बिल्कुल नहीं आऊँगी, बिल्कुल नहीं आऊँगी। तो कहती है मॉम ठीक है जैसा भी आपकी मर्ज़ी। एंड फिर जो किम योंग है वो अपनी मॉम के पास ही सो जाती है। एंड यहाँ पर जो गुन है वो बेहोशी की हालत में बोल रहा है थैंक यू, पता नहीं किसको थैंक यू बोल रहा है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि आज फाइनली इनकी शादी का डे आ ही गया है। एंड यहाँ पर जो गुन है वो बहुत अच्छे से रेडी होता है। तभी उसे कॉल आती है एंड यहाँ पे वो कॉल को एकदम सुनते ही परेशान हो जाता है। एंड यहाँ पे जो किम योंग है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है एंड वो काफ़ी अच्छे से रेडी होती है। यहाँ पे उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी बहनें सभी लोग होती हैं एंड वो बोलती है यार मॉम नहीं है कोई बात नहीं। एंड तभी वहाँ पे जो गुन है वो भगा भगा आता है कि किम योंग चलो मुझे तुम्हारे साथ कहीं जाना है। तो कहती है अभी अभी कहाँ जाना है। एंड वो फटाफट से किम योंग को लेकर एक कार में जाता है एंड सभी लोग कहते हैं तुम लोग जहाँ कहाँ रहे हो यार बता के तो जाओ। एंड वो लोग बिना किसी की बात सुने वहाँ से चले जाते हैं। एंड फिर हम देखते हैं कि किम योंग उससे पूछती है कि वैसे हम जहाँ कर रहे हैं तो मुझे तो बताओ। कहता है प्लीज़ मुझे विश्वास करो हम अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। तो कहती है ठीक है। एंड यहाँ पे जब वही सेम जो सीन स्टार्टिंग में दिखाया गया था वही होता है कि सब लोग ना आके बताते हैं कि वो दोनों यहाँ से चले गए हैं। तो दादी काफ़ी परेशान हो जाती है जिसपे कि उन्हें सेक्रेटरी टैग बताते हैं कि अभी वो थोड़ी देर में आ जाएंगी दादी। तो यहाँ पर दादी कहती है ऐसे कैसे, वो दोनों शादी छोड़कर कहाँ चले गए हैं, ऐसा क्यों हो गया है, फिर से क्यों हो रहा है। उसकी दादी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। एंड यहाँ पे जो गुन है एक्चुअली वो जहाँ उसने वो पेड़ ढूंढने के लिए बोला था उन्हें वो पेड़ मिल चुका होता है। तो वो उस पेड़ के पास आया होता है एंड यहाँ पे वो किम योंग को भगा भगा के लाता है किम योंग जल्दी चलो जल्दी चलो। एंड यहाँ पे वही लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार ये जो बंदे हैं ना कभी काम वाम कर रहे हैं इन्हें जाने नहीं दे रहे। तो कहते हैं अच्छा अभी जाने देंगे। एंड जो गुन है वो उनसे बातें करता है एंड फाइनली उसे वहाँ जाने का मौका मिल ही जाता है जिस चीज़ को वो इतने टाइम से ढूंढ रहा था। एंड जो बाकी लोग होते हैं वो काफ़ी खुश होते हैं कि उन्होंने एक क्लू पे उस पेड़ को ढूंढ ही लिया है। मतलब एक तरीके से उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि गुन जो है वो काफ़ी इमोशनल सा होता है एंड वो जैसे जैसे उस पेड़ के पास जा रहा होता है तो उसे वो बातें याद आती हैं कि किस तरीके से लास्ट टाइम पे उसके डैड ने उसके साथ मतलब गेम खेले थे एंड किस तरीके से इतना प्रीशियस टाइम आपस में बिताया था उन दोनों ने। एंड उसके बाद उसके डैड उसे कभी नहीं मिल पाए। एंड यहाँ पे किम योंग भी जो है उसके पीछे पीछे आती है। एक्चुअली में ये जो हम देखते हैं कि जो गुन है वो इस पेड़ को इसलिए ढूंढ रहा होता है कि जब वो दोनों लास्ट टाइम मिले होते हैं तो उसके डैड ने उसके अंदर तो प्यारे प्यारे छोटे छोटे से पत्थर से रखे होते हैं। वो बोलते हैं कि ये तुम्हारे फादर ने तुम्हें दिए हैं। एंड यहाँ पे गुन उससे कहता है कि डैड इसमें ना बॉल भी रख दीजिए, हम दोनों ने यहाँ साथ में खेले हैं एंड हम यहाँ पे जब दोबारा आएंगे दोबारा से खेलेंगे। तो उसके डैड थोड़ा सा कंसर्न हो जाते हैं कि यार पता नहीं अब वो दोबारा आ भी पाएंगे या नहीं। एंड यहाँ पर फिर उसको जो बॉक्स होता है उसे वहीं वो मिट्टी में दबा देते हैं। एंड फिर हम यहाँ देखते हैं कि कुछ सालों बाद जब अब यहाँ पे गुन आ चुका है, गुन भी जो है वो वहीं पे ही उसको मतलब कि देखता है एंड वहाँ पर वो बॉक्स निकल भी आता है। एंड फिर उस बॉक्स में से वो बॉल निकलती है जिसे देख के गुन जो है वो काफ़ी खुश होता है एंड यहाँ पे वो थोड़ा थोड़ा रोने भी लगता है। एंड फिर वो उसमें देखता है कि उन पत्थरों के अलावा ना उसमें एक लेटर भी होता है तो जिसमें लिखा होता है कि अब तो तुम्हें मेरे बारे में पता ही चल गया होगा एंड किस तरीके से मैंने इतना गलत कदम उठाया है, मुझे ये कदम कभी नहीं उठाना चाहिए था एंड मुझे आज भी इस चीज़ का रिग्रेट है। तो बेटा तुम कभी भी ऐसा कदम मतलब कि नहीं उठाना, हमें अपने फ्यूचर के बारे में ना सोच के अपने प्रेजेंट को जीना चाहिए। एंड यहाँ पे जो गुन है वो इस बात को समझ चुका है कि जो कदम उसने उठाया था उसके डैड ने भी उठाया एंड वो गलत था एंड वो अब सीख चुका है। फिर हम देखते हैं कि अब जो गुन है वो फाइनली अपनी शादी के लिए भागा भागा जा रहा है कि यार मतलब जो अपने डैड से वो चीज़ें मिलनी थी वो मिल चुकी हैं। एंड यहाँ पर फटाफट से भाग रहा होता है कि चलो अब शादी की जाए। एंड इस तरीके से हमारे एपिसोड का एंड हो जाता है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।